अपने समस्त मिथिलावासी के एहि दास के तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। ऋषि विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जी जनकपुर यज्ञ देखे के वास्ते महर्षि के आश्रम से प्रस्थान कलथन। मार्ग में मिथिला जखन प्रवेश केलखिन हन तो भगवान राम कहि रहल छथिन जे हे गुरुवर, हे गुरुदेव, ई जे सामने आश्रम देख रहल छियै, ई आश्रम किनकर छियै? ई आश्रम एकदम खंडहर बनल छै, कतौ कोनो पक्षी के आवाज नहीं आबि रहल छै, आसपास में किछु कोलाहल नहीं छै, तो किछु ने किछु तो एतऽ जरूर छै। हमर ध्यान आकर्षित भ रहल है आश्रम पर में, तो हे गुरुदेव कृपा कऽ कऽ हमरा कहू जे ई आश्रम किनकर छियनि? एहि आश्रम के बीच में ई शिला कोना राखल छै, ई जे पाथर राखल छै, ई पाथर की छियै से विस्तार पूर्वक से गुरुदेव हमरा बुझा के कहू। भगवान के विश्वामित्र जी कहि रहल छथिन, बता रहल छथिन, हे राम, ई आश्रम महर्षि गौतम के छियनि। महर्षि गौतम अपना पत्नी अहिल्या के संग में एहि आश्रम में रहैत छलीह हन। एक समय एकटा दुखद घटना घटि गेलै, तहि के बाद ई आश्रम पूरा उजाड़ भ गेलै। अहाँ के सब ज्ञान अछि, तथापि अहाँ हमरा पुछलहुँ हन तो हम सब विस्तृत भ कऽ अहाँ के कहै छी। एक समय के बात छियै, देवता के राजा इंद्र ओ चंद्रमा के बजा के कहलखिन जे हे चंद्रमा, अहाँ तो राति भर सबके शीतलता प्रदान करै छियै, अहाँ ई कहू जे एहि पृथ्वी पर सबसे सुंदर नारी स्त्री किनकर छनि? अहाँ ई बात हमरा कहू। चंद्रमा जी कहलखिन, हे देवताओं के राजा इंद्र, एहि धरती पर सबसे सुंदर कन्या महर्षि गौतम के पत्नी अहिल्या जी छथिन। हुनका से सुंदर एहि धरती पर शायद कियो नहीं छै। तो इंद्र भगवान कहलखिन अहाँ के, हे चंद्रमा, अहाँ हमर मदद करू आ हम जे छै से ऋषि गौतम जी के आश्रम में जाके आ अहिल्या जी संगे समावेश करऽ चाहै छी, अहाँ हमर एहिमे मदद करू। तो एहि पर चंद्रमा जी कहलखिन जे प्रभु, हम अहाँ के की मदद कऽ सकै छी? तो इंद्र भगवान कहलखिन जे अहाँ अपन रूप मुर्गा के धारण कऽ लेब और अर्धरात्रि में अहाँ जे छै से आवाज आश्रम के आसपास में आबि के आ आश्रम के आसपास आबि के आवाज लगेबै जे प्रातः काल भऽ गेल, प्रातः काल भऽ गेल, प्रातः काल भऽ गेल। अहाँ के आवाज से महर्षि गौतम उठ जेता और ओ जखन गंगा स्नान के वास्ते जेथिन तो पाछू से हम सब एहि कार्य के अंजाम दऽ देबै। तै वास्ते अहाँ मुर्गा के रूप धारण कऽ कऽ आश्रम के आसपास में आबि जाओ। महर्षि गौतम के नित्य प्रति के ई छलनि जे भोरे उठ के, प्रातः काल उठ के गंगा जी में स्नान करै छलथि हन। गंगा स्नान केला के बाद आश्रम आबैत छलथि हन, फिर दिन के शुरुआत पूजा पाठ से करैत छलाह हन। जखन गौतम जी मुर्गा के आवाज सुन के स्नान करे के वास्ते गेला हन, तो गंगा में जखने स्पर्श गंगा जी के केलखिन हन तो ओहि में से एकटा आवाज आबि रहल छै गंगा जी के तरफ से, सावधान महर्षि गौतम, सावधान महर्षि गौतम, एखन अर्धरात्रि छै, एहि अर्धरात्रि पहर में हम विश्राम कर रहल छी, अहाँ स्नान करे लेलहुँ हन, ई बात उचित नहीं भेलै। एखन तो अर्धरात्रि छै, अहाँ अपना आश्रम वापस चलि जाओ। और संगे ही संग
अहाँ के आश्रम में कोनो दुर्घटना नहीं घट जाए, हमरा ई आशंका है, तई द्वारे अपने शीघ्र अतिशीघ्र आश्रम लौट जाओ। ई आकाशवाणी के सुन के महर्षि गौतम जी के बहुत चिंता भेलनि जे आखिर एना तऽ कहियो नहीं होइ छलै, आइ की बात छियै जे हमरा संगे ई घटना भऽ रहल है। अतः माँ गंगा के बात मान के महर्षि गौतम अपना आश्रम में आबि गेला। महर्षि गौतम जखनी अपना आश्रम में एला तऽ देखलखिन इंद्र जे छै से महर्षि गौतम के कक्ष में अहिल्या जी के संग में छलखिन हन। महर्षि गौतम ओकरा हाथ में जल लग कऽ कहलखिन जे तू के छिया से अपना वास्तविक रूप में आबि जो, नहीं तो एखनी हम श्राप दऽ देबो। इंद्र भगवान कहलखिन त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम प्रभु, हम देवराज इंद्र छी। तऽ एहि पर में महर्षि गौतम कहलखिन जे आखिर एहन नीचता वाला काज अहाँ केना केलहुँ, अहाँ के ई काज नहीं करबाक चाही। अहाँ देवता के राजा छी और अहाँ से एहि बात के उम्मीद नहीं छलै हँ, परंतु अहाँ जे केलहुँ तै के वास्ते अहाँ के हम श्राप दऽ रहल छी जे जाउ जै वास्ते अहाँ लालायित भऽ कऽ हिनकर सतीत्व भंग केलियन हन, पूरा शरीर में अहाँ के ओ 1000 स्थान छपि जायत, जाउ अहाँ के हम ई श्राप दै छी। तै पर में भगवान इंद्र त्राहि माम कऽ कऽ चरण स्पर्श कऽ कऽ मुनि जी संगे माफी मांगि रहल छथिन और महर्षि गौतम के कहि रहल छथिन प्रभु हम कतौ मुँह देखाबै के लायक नहीं रहब, आब अहाँ जहन श्राप दऽ देलहुँ हन तऽ हमर उद्धार केना हैत से उद्धार के मार्ग सेहो कहू। तै पर में गौतम जी कहलखिन हन जे जाउ अहाँ के उद्धार तऽ हैत जखन भगवान राम मिथिला में जेथिन, मिथिला में भगवान के जानकी जी संग में विवाह हेतनि, तो ई जे अहाँ के स्थान शरीर में बनि गेलै ई सबटा नेत्र में परिवर्तित भऽ जायत और अहाँ 1000 नेत्र से भगवान के विवाह देखबनि, तो एहि तरह अहाँ के मुक्ति भऽ सकैए। जाउ अहाँ के हम एहि श्राप से ओहि समय के वास्ते मुक्ति दियाबै छी। भगवान इंद्र के मुक्ति के मार्ग बतेला के बाद भगवान चंद्रमा के जै आसन पर बैस के पूजा पाठ करै छला महर्षि गौतम, ओही चर्म से चंद्रमा के ऊपर प्रहार केलखिन हन, जे चंद्रमा में दाग आइ तक हम अहाँ देखैत एलियै हँ। ओकर बाद महर्षि गौतम अहिल्या जी के श्राप दऽ देलखिन जे जाउ अहाँ पाथर के भऽ जाउ, अहाँ ई निखिद काज केलहुँ हन, जाउ अहाँ पाथर के भऽ जाउ। एहि बात पर में अहिल्या जी चरण पकड़ के बहुत विनती केलखिन हन, बहुत अनुरोध केलखिन जे प्रभु ई श्राप तो हम स्वीकार करै छी, लेकिन हमर मुक्ति केना हैत तकर मार्ग बताओ। हुनका बात पर में प्रसन्न भऽ कऽ महर्षि गौतम कहलखिन जे जाउ जै समय में भगवान राम महर्षि विश्वामित्र जी के संग में मिथिला एथिन तऽ एही मार्ग से एथिन और हुनकर चरण धूल से अहाँ के उद्धार भऽ जायत। प्रभु अपना चरण से अहाँ के स्पर्श कऽ देता, ओहि धूल के एहन महिमा छै जे ओहि धूल से अहाँ के मुक्ति भऽ जायत और अहाँ पुनः अपना रूप में आबि जायब आ हमरा लोक के आबि जायब अहाँ, हम अहाँ के पुनः फेर ओतै स्वीकार करब। तऽ एहि तरह ई घटना जे छै से भेलै और विश्वामित्र जी कहलखिन हे राम, ओही दिन से हजारों वर्ष से ई शिला अहिल्या जे छथिन से शिला के रूप में अहाँ के आबै के प्रतीक्षा कऽ रहल छथि। आइ ओ शुभ घड़ी आबि गेलै हँ। हे राम अहाँ हिनकर उद्धार करियौन, हे राम अहाँ हिनकर उद्धार करियौन।
महर्षि विश्वामित्र जी के आदेश के प्रभु मान के वही शिला में भगवान अपन चरण स्पर्श कर दिलखिन हन। भगवान के चरण स्पर्श करते माता अहिल्या प्रकट भ गई हँ और प्रकट भेला के बाद प्रभु के चरण कमल के पकड़ लेलखिन हन और प्रभु के आभार प्रकट करे लगलखिन हन आ कहलखिन, हे प्रभु, जय दिना हमरा हमर पति श्राप देने रहथि तई दिन तो हमरा बहुत खराब लागल, लेकिन आइ अहाँ के साक्षात दर्शन भेला से ई ज्ञान भ रहल है जे हमर पति ओहियो दिना हमरा ऊपर में श्राप हमरा नहीं दऽ कऽ हमरा ऊपर कृपा केलथि जे हुनके आशीर्वाद से आइ हम अहाँ के दर्शन कर रहल छी। हे प्रभु, आइ हमर जीवन धन्य भेल जे अहाँ के दर्शन भेल। आब प्रभु हमरा आज्ञा दिया जे हम फिर एक बेर पुनः अपना पति के लोक में, जय लोक में कतौ हेथिन, हुनका चरण कमल के सेवा में हम जाइ छी। हे प्रभु, जाइत जाइत अहाँ से हम एकटा वरदान मांगै छी जे हमर जे छै से मन रूपी भमरा सदैव अहाँ के चरण कमल में घूमैत रहे, अहाँ के चरण में सहज प्रेम हुए, ई प्रभु हमरा आशीर्वाद दिया। एही प्रकारे भगवान अहिल्या जी के आशीर्वाद दिलखिन हन। अहिल्या जी के उद्धार क कऽ फिर ऋषि विश्वामित्र जी के तरफ विश्वामित्र जी के संग आगू चललखिन हन और आगू के कथा फिर काल्हि अपने सब श्रवण करब। एहि घटना पर एकटा बहुत सुंदर भजन छै और सेहो सुनाबी। महर्षि गौतम जहन गंगा जी से वापिस अपना कुटिया में एलखिन हन तऽ की कहि रहल छथिन, खोलू खोलू बजार के बारी बारी धनिया, खोलू खोलू बजार के बार। हाँ, खोलू खोलू बजार के बारी बारी धनिया, खोलू खोलू बजार के बार। एक समय में इंद्रदेव को कामदेव ने घेरा, एक समय में इंद्रदेव को कामदेव ने घेरा। इंद्र जी पूछे चंद्रमा जी से, इंद्र जी पूछे चंद्रमा जी से, जगबा में के कर सुंदर नारी बारी धनिया, जगबा में के कर सुंदर नारी बारी धनिया, खोलू खोलू बजार के बार। हाँ, खोलू खोलू बजार के बारी बारी धनिया, खोलू खोलू बजार के बार। कपट के मुर्गा बने चंद्रमा, सुन गौतम सप्तधारी, कपट के मुर्गा बने चंद्रमा, सुन गौतम सपधारी। गौतम समझे भोर भइल बा, गौतम समझे भोर भइल बा, कुटिया से कमंडल उठाई बारी धनिया, कुटिया से कमंडल उठाई बारी धनिया, खोलू खोलू बजार के बार। हाँ, खोलू खोलू बजार के बारी बारी धनिया, खोलू खोलू बजार के बार।
हाथ जोड़ कर कहे गंगा जी सुन गौतम सप्तधारी। हाथ जोड़ कर कहे गंगा जी सुन गौतम सपधारी। तोहरा घर बा में चोर घुसल बा। तोहरा घर बा में चोर पैसल बा। इंद्र जी कैलन बेबिचारी बारी। धनिया खोलू खोलू बाजार के बार। हाँ खोलू खोलू बाजार के बारी बारी। धनिया खोलू खोलू बाजार के बार। अपने समस्त मिथिलावासी के दास के तरफ से कोटि से प्रणाम।